तो ये एक परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बोला है द सम ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर। यहाँ पर पी क्यू और आर का आपको इनकम का सम दे दिया है 139,200। ये इनके इनकम का सम है। फिर उसके बाद क्या बोला है, जो पी क्यू और आर है वो इतना इतना परसेंटेज अपने इनकम का खर्चा कर देते हैं। यानी पी जो है अपने इनकम का 75% खर्चा कर देता है। तो यानी अगर पी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पी का इनकम 100 रुपीज़ था, वो उसमें से 75 खर्चा कर दिया। तो इनकम कैसे आता है? इनकम इज़ इक्वल टू होता है जितना आप खर्चा कर रहे हैं और जितना आप बचा ले रहे हैं, यही दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इनकम आ जाता है। तो वो उसमें से अपना 75 खर्चा कर दे रहा है, यानी 25 बचा ले रहा है। तो इसी को हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कि जैसे 75 परसेंटेज है, इसको आप जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 3/4 हो जाता है। तो हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। ये भी लिख के आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए एकदम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 4 का मेरा इनकम था और 3 हम उसमें से खर्चा कर दिए, यानी 1 हम बचा लिए। तो इन्हीं दोनों को जोड़ने से आपका इनकम आ जाता है। तो वैसे ही काम हम यहाँ पर क्यू के लिए भी करेंगे। पर क्यू कितना खर्चा कर रहा है, तो 85 5/7 परसेंटेज। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 85 5/7 परसेंटेज ऐसा लिखा हुआ है। इसका इसका मतलब होता है कि ये जो है 2/7 परसेंटेज का ये 6 गुना होता है। अभी आप सोच रहे होंगे 2/7 परसेंटेज कहाँ से आ जाएगा। तो ये लाने के लिए आपको एक ऐसा टेबल होता है, ये याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 1/7। तो ये टेबल आपको याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी इसको हम नहीं देखते हैं, अभी सीधा क्वेश्चन पे ही जाते हैं। तो इसका मतलब होता है ये 2/7 परसेंटेज का 6 गुना है। और आपको ये पता है कि 2/7 परसेंटेज का मतलब होता है 1/7। यानी ये जो वैल्यू है 1/7 का 6 गुना है। यानी अगर जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 6/7। तो इसका मतलब क्या कि क्यू का जो इनकम है वो था 7 और वो उसमें से 6 खर्चा कर दे रहा है। तो उसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे। जैसे हम पी के लिए लिखे थे ना, पी 4 था उसका इनकम और खर्चा 3 कर दिया और 1 बचा लिया, वैसे क्यू के लिए लिखेंगे तो 85 5/7 परसेंटेज का मतलब होता है 6/7। और वैसे ही ये जो 63 है 7/11 परसेंटेज, इसका मतलब होता है ये होता है 9 1/11 परसेंटेज का 7 गुना। और 9 1/11 परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, 1/11। तो ये चीज़ आपको टेबल देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये 1/11 का 7 गुना, यानी इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7/11 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू जो है उसका इनकम था 7, उसमें से वो 6 खर्चा कर दिया और 1 बचा लिया। वैसे ही आर का इनकम कितना हो जाएगा, 11। आर का इनकम हो जाएगा 11 और वो उसमें से 7 खर्चा कर दे रहा है और फिर 7 खर्चा कर दिया यानी 4 बच गया। इसको हम ऐसा अभी तक लिख सकते हैं उतना चीज़ पढ़ के। पर आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ़ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 17:12:8। तो आपको उनका सेविंग्स का रेशियो दे दिया कि यहाँ पर 17 यूनिट होना चाहिए, यहाँ 12 यूनिट होना चाहिए, यहाँ 8 यूनिट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 यूनिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो अभी इसको 12 बना देंगे। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आपको, अच्छा सॉरी, पहले वाले को आपको 17 बनाना है।
ये वाला सेविंग्स को आपको 17 बनाना है, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरे वाले का आपको सेविंग्स 12 बनाना है, इसका सेविंग 1 है, 1 को 12 कैसे बनाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके। और फिर तीसरे वाले का सेविंग्स कितना है, 8 है, तो आप इसको 8 कैसे बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब आपका ये फाइनल क्या आ जाएगा, तो 17 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 68 इसका इनकम है, और 51 उसका एक्सपेंडिचर है, और 17 आपका आ जाएगा सेविंग्स। ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ये है इनकम। वैसे ही क्यू का अगर आपको लिखना होगा तो आप 12 से उन सबको मल्टीप्लाई करिएगा। नहीं, क्यू का इनकम आ गया 84, एक्सपेंडिचर आ गया 72, और ये आ गया सेविंग्स आ गया 12। वैसे ही आर के लिए आपको क्या करना होगा, तो 11 इंटू ये आ जाएगा 22, इधर आ जाएगा 14, और इधर आ जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल रेशियो आ गया जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, इनकम का जो सम है वो 139200 है, तीनों का इनकम का सम। तो यहाँ पर ये तीनों का इनकम तो यही है ना, तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और इधर आ जाएगा 117। यानी इसी 117 ये जो आपका यूनिट में वैल्यू आया, क्योंकि ये सारा तो हम रेशियो में माने, तो यही 174 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, 13920, 13920 दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ पी एंड आर, पी और आर के इनकम का डिफरेंस कितना है। तो पी का इनकम कितना है 68, पी का इनकम कितना है 68, आर का इनकम कितना है 22। आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 46 यूनिट। आपको 174 यूनिट का वैल्यू पता है, तो 46 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 13920 डिवाइड बाई 174 इंटू 46। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 46 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो है कितने बाद में कटेगा, तो अगर आप 174 का 8 गुना करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 800 में। तो आपका 46 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 800 इंटू 46। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 320 और 48, यानी 368 और 00, यानी आपका डिफरेंस आ गया ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहाँ पर है, तो 36800, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डाउट जो आया था, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या बोला है देख लेते हैं। तो इसमें बोला है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 11:7। तो इसको हम, ये है बोट का स्पीड और ये है स्ट्रीम का स्पीड। बोट का स्पीड कितना है 11, और स्ट्रीम का स्पीड है 7, तो इसको हम 11 यूनिट मान लेते हैं, इसको 7 यूनिट मान लेते हैं। अब आपसे क्या बोला है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर d किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर, यानी आपको टाइम दे दिया है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने का कितना, 16.5 आवर्स। तो अगर आपको डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस लिखना है, मतलब सॉरी टाइम लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है, डी जा रहा है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, तो दोनों ऐड हो जाता है बोट और स्ट्रीम का। फिर इतना ही डिस्टेंस वो वापस भी आ रहा है अप स्ट्रीम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा v-s, इसका स्पीड हो जाता है। और ऐसा करने से 16.5 आवर्स लग रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 33/2, इतना आवर्स लग रहा होगा। तो v और s, इसकी जगह v और s का वैल्यू डाल देते हैं, तो d आ जाएगा कितना, d बाई
यहाँ आ जाएगा 18 यूनिट, इधर लिख सकते हैं आप d बाई 4 यूनिट। यही वैल्यू है किसके 33 2/2 के इक्वल। तो यहाँ से 2 और 2 काट दीजिए, इधर बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा 9। यानी आपका फाइनल क्या बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं d 9/u, इसको लिख सकते हैं d 2/u, यही इक्वल टू है 33। इसको सॉल्व कर लेना है, ऐसे d कॉमन ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 18u। 9u के टेबल में 18 कितना बार में आएगा, 2 बार में, और ऐसे इधर 9 और 2 11, यही इक्वल टू आ जाएगा 33। 9 2 11 से इसको काट दीजिए, यह आ जाएगा 3। यानी यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 54 यूनिट। आपको निकालना क्या है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5.5 d डिस्टेंस। तो 5.5 d डिस्टेंस आपको कवर करना है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस से आपको इतना कवर करना है। और स्पीड आपका क्या होना चाहिए, तो इन स्टिल वाटर में स्पीड हो जाएगा यही 11 यूनिट। 11 यूनिट लिख दीजिए। यहाँ 5.5 है, डी का वैल्यू आप डाल दीजिए 54 यूनिट। यहाँ से 11 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट यूनिट कैंसिल, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो इधर आ जाएगा 10, और इसको काटिएगा तो 5, इसको काटिएगा तो 2, फिर इसको काटिएगा 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 27 आवर्स। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है 27 आवर्स, तो इधर में आपका ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक बोट एंड स्ट्रीम का एक और क्वेश्चन आया था, उसमें क्या दिया गया था कि एक बोट है, वो क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। तो उसको हम लिखेंगे ऐसे v-s, और 70 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 70/v+s। ऐसा करने से कितना लग रहा है, 13 घंटा लग रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर वो 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा क्योंकि आपके पास वेरिएबल 2 है पर इक्वेशन एक ही है। तब ऐसा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब इन दोनों का रेशियो आप करिएगा, इन दोनों का रेशियो करिएगा तो ये 12 से काटिएगा तो 8 और 7 आ जाएगा, और इधर भी आप ऊपर काटिएगा तो ये 8 और 7 आ जाएगा। अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो कांट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर ये रेशियो सेम हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो था पहले 80 v-s था, और इधर था 70 v+s था। इन दोनों का मतलब टाइम आ रहा था, प्लस करने से 13 आ रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड क्यों करेंगे, ताकि इधर वाला जो रेशियो था 8 और 7, ये भी इधर भी 8 और 7 का रेशियो में आ जाए। जब हम इस पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 8 v-s, और इधर बचेगा 7 v+s, और इधर बच जाएगा 13/10। अब आपका 8 बच गया, 8/8 v-s, इधर 7 v+s। अब इस 8 को आप आसानी से 96 भी बना सकते हैं, और इस 7 को आसानी से आप 84 बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो अगर आप इस वाले इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 96/v-s, और इधर बन जाएगा 84 v+s, और यही 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 × 13/10। तो आपको आ गया, आपको इतना टाइम है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, आप काटिए, इसको 6/5 लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 78/5 आवर्स।
और आप अगर इसको एकदम मिनट में अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, आप इसको लिख सकते हैं 75/5 और +3/5। तो ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 आवर्स +3/5 आवर्स। पर आपका ऑप्शन ऐसा मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15 आवर और 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 15 आवर 36 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।